और आज हम जो सीट स्कैन करेंगे वो सीट इसलिए भी खास है क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई ये सीट है। नालंदा सीट पर आज हम चर्चा करेंगे। नालंदा की सीट का इतिहास क्या रहा है, नालंदा की जनता किसे चुनती रही है, नालंदा जिसका बहुत समृद्ध इतिहास रहा है, इतिहास में उसका अपना एक अलग स्थान है, वहां की जनता का मिजाज क्या रहता है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। तमाम आंकड़ों के साथ बारीकी से आपको बताएंगे नालंदा सीट का मिजाज। रंजन जी, नालंदा सीट के मिजाज को कैसे आंक सकते हैं? ऐसे तो बिहार की हर सीट अपने आप में बेहद खास है, लेकिन इस सीट पर क्यों सबकी नजरें टिकी रहेंगी? यार, नालंदा सीट वीआईपी सीट है। मतलब कि बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और इसलिए मानी जाती है कि जब आप नालंदा की बात करती हैं, चाहे वो विधानसभा सीट की बात कर लीजिए या लोकसभा सीट की बात कर लीजिए, तो इस सीट के साथ नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी जुड़ जाता है और इसलिए कई बार मुद्दे गौन हो जाते हैं और यहां पर नीतीश कुमार का नाम ही चलता है। और आप देखेंगे कि जो नालंदा जिला है, वहां पर जितनी सीटें हैं, जो 7 सीटें यहां पर हैं, उसमें से अभी भी आप देखेंगे कि एनडीए के पास 6 सीटें हैं। तो इसी से पता चलता है कि इस क्षेत्र में नीतीश कुमार का कितना दबदबा है। और देखिए, इस क्षेत्र में जो नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ, आप जो भी नाम ले लें, वहां पर नीतीश कुमार ने काम भी उतने ज्यादा किए हैं और ये कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार जो है इस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देते हैं। और जब आप नालंदा विधानसभा की सीट को स्कैन करेंगे तो वो चीजें आपको दिखेंगी भी कि यहां पर नीतीश कुमार जो है वो कितने स्ट्रांग हैं और जो उनके प्रत्याशी हैं नालंदा विधानसभा से, वो भी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। और यहां से जो नालंदा विधानसभा की सीट है, अभी जो विधायक हैं वो राज्य में मंत्री भी हैं, भूमि सुधार मंत्री हैं यहां पर, वो हैं श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार जो हैं वो मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं वो, और जेपी आंदोलन के दौरान उनका भी राजनीतिक जीवन जो है वो शुरुआत हुई थी वहां से। तो आप इस तरह से देखते हैं तो देखते हैं कि जो नालंदा की जो विधानसभा की सीट है, इस पर जेडीयू का दबदबा आपको साफ तौर पर दिखेगा। और आप इसे इस तरह से भी देख सकती हैं कि जो अभी श्रवण कुमार हैं, जो कि जेडीयू से विधायक हैं, ये 7 बार इस सीट को लगातार जीत रहे हैं, जिसमें 2 बार समता पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता और फिर 5 बार जेडीयू के टिकट पर जो है उन्होंने चुनाव जीता। आखिरी 3 चुनाव भी जो है वो जीतने में लगातार कामयाब रहे हैं। तो एक जेडीयू कैंडिडेट के रूप में वो इस साल जीत का सिक्सर लगाना चाहेंगे। दूसरी तरफ आप ऐसे ओवरऑल देखें तो जीत का अट्ठा भी लग सकता है अगर उनके टोटल जीत को हम जोड़कर देखें तो। हालांकि ऐसा भी नहीं है, यहां पर फाइट थोड़ी बहुत देखने को मिली है। यहां पर कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो व्यक्ति के रूप में अपना काम कर रहे हैं, तो वो एक चुनौती पेश करने की कोशिश करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि जब अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब उस वक्त अगर आप देखें तो यहां जो जेडीयू के कैंडिडेट थे कौशलेंद्र कुमार, उन्होंने यहां से 52.41% वोट हासिल किए थे और जो उनकी लीड थी, सिर्फ नालंदा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, तो वो लीड थी 37,347 वोटों की। यहां पर सामने सीपीआई एमएलएल के जो हैं प्रत्याशी वो थे यहां पर, तो वो काफी पीछे छूट गए थे लोकसभा चुनाव में। तो उससे एक इंडिकेशन जो है आपको मिलता है। हालांकि जब आप 2020 के चुनाव में जाते हैं, जो आखिरी विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त जो है श्रवण कुमार जो हैं वो 16,077 वोटों से जीतने में कामयाब हुए थे और उन्हें लगभग 39% वोट मिले थे। लेकिन दिलचस्प ये था कि दूसरी पोजीशन पर महागठबंधन का प्रत्याशी नहीं था। गुंजन पटेल कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको जो है सिर्फ 10.2% वोट मिला, 17,000 से कुछ अधिक वोट उन्होंने पाया था। तो दूसरी पोजीशन पर यहां पर
कौशलेंद्र कुमार थे और ये छोटे मुखिया के रूप में जाने जाते हैं और इनको जो है 49,989 वोट मिले थे और 66,000 वोट जो है वो श्रवण कुमार को मिले थे। तो लगभग 29.5% वोट लाने में ये कामयाब हुए थे। और रंजन जी, इस सीट को जैसे बारीकी से आप देख रहे हैं, आंकड़ों को देख रहे हैं, तो क्या जदयू का वर्चस्व रहा इस इलाके में या फिर किसी खास जाति का? क्योंकि बिहार में चुनाव हो और जाति की बात ना हो तो क्या वो भी मैटर करता है इस सीट में? देखिए, जब आप इस सीट की बात करते हैं तो इसमें कई चीजें हैं जो एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं और उससे जो है इस सीट पर जेडीयू का असर और मजबूत हो जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार का नाम जुड़ जाता है तो उससे तो उनको लाभ पहुंचता ही पहुंचता है। इसके अलावा ये कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है तो यहां पर इसका भी फायदा जेडीयू को मिलता है। कुर्मी कुशवाहा की बात आप कर लीजिए तो वो अति पिछड़ा वर्ग जो है वो यहाँ पर है, जो कि ट्रेडिशनली जो है वो वोट करता रहा है नीतीश कुमार को। तो इन सारी चीजों को जुड़ने से जो है यहाँ पर जेडीयू का जो दावा है वो मजबूत हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अगर आप देखें शेड्यूल कास्ट की संख्या देखें तो वो भी 24.32% है, तो उनकी भी अच्छी संख्या। यही वजह है कि पिछली बार एलजेपी ने भी यहां से कैंडिडेट दे दिया था 2020 में। यहां से रामकेश्वर प्रसाद जो है एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, हालांकि वो चौथी पोजीशन पर चले गए थे और उनको जो है लगभग 6.5% के आसपास जो है वो वोट आया था। तो उतना प्रभाव वो नहीं छोड़ सके और इसकी वजह जो है वो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि जो नीतीश कुमार की छवि है वो यहां पर काउंट करती है। यहां पर जब आप जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो कई लोग आपको मिलेंगे जो उनकी जाति से अलग के भी होते हैं, तो उनके मुंह से आप ये चीजें सुनते हैं कि वो नीतीश कुमार को वोट करना चाहते हैं। और जब जेडीयू जुड़ जाता है बीजेपी से तो वो एक डेडली कॉम्बिनेशन इस क्षेत्र में बन जाता है, क्योंकि जो सवर्ण वोटर्स होते हैं, जो सामान्य जाति के वोटर्स होते हैं, वो भी जब नीतीश कुमार के वोट के साथ एड ऑन होता है तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। और यही वजह है कि पिछली बार आप देखें तो महागठबंधन को यहां सिर्फ जो है वो 10.2% वोट मिले थे, 17,293 वोट ही मिले थे। और इस बार भी जो लीड है यहां पर लोकसभा चुनाव में वो 37,000 से ज्यादा वोटों की है। हाँ, 2015 में जब आप जाते हैं, जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन नहीं था, तब आप देखते हैं कि एक फाइट देखने को मिलती है। उस वक्त जो छोटे मुखिया हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, कौशलेंद्र कुमार, और तब जो है मार्जिन सिर्फ लगभग 3,000 वोटों के आसपास का ही रह गया था, जबकि जेडीयू और आरजेडी साथ में चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस का भी उसमें साथ था। और एक तरफ जो है यहां पर बीजेपी ने छोटे मुखिया को टिकट दिया था, कौशलेंद्र कुमार को। तो एक क्लोज फाइट देखने को मिली थी। लेकिन जैसे आप फिर 2010 में चले जाएं तो वो बढ़त आपको 21,000 वोटों के आसपास दिखेगी, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बीजेपी प्लस जेडीयू का यहां पर दिखता है। तो लगातार अगर आप देखें तो अब तक यहां पर 11 चुनाव हुए हैं और जिसमें से जेडीयू ने 5 बार ये सीट जीती है और समता पार्टी ने 2 बार ये सीट जीती है। कांग्रेस को 2 बार ये सीट मिली है और निर्दलीय भी 2 बार जो है यहां से जीतने में कामयाब रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सीट जो है 1977 में यहां पर चुनाव हुआ था पहली बार, और तब कांग्रेस ने ये सीट जो है वो जीती थी। श्याम सुंदर प्रसाद जो हैं वो पहले विधायक हैं नालंदा विधानसभा के। उन्होंने राम नरेश सिंह को हराया, फिर अगले चुनाव में राम नरेश सिंह ने श्याम सुंदर को हराया, फिर श्याम सुंदर ने राम नरेश को हराया। तो इन दोनों के बीच एक राइवलरी 1990 तक चली। लेकिन फिर जब 1995 में श्रवण कुमार आते हैं, नीतीश कुमार के साथ आते हैं, और उसके बाद से ये सीट जो है श्रवण कुमार की और जेडीयू की ही होकर रह गई है। चलिए, तो ये सीट का मिजाज था और इसका इतिहास था। लेकिन बिहार की राजनीति में अगर नालंदा की सीट को देखें रंजन जी, तो ये कितनी अहमियत रखती है सीट?
जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये एक वीआईपी सीट है, क्योंकि जब नालंदा की किसी सीट को आप जोड़ते हैं, चाहे वो नालंदा हो, बिहार शरीफ हो, हरनौत हो, राजगीर हो, तो इसके साथ नीतीश कुमार का नाम भी जुड़ता है, जो कि प्रदेश के मुखिया हैं। तो ये तो महागठबंधन के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होगा कि इस सीट में जो जेडीयू का कब्जा रहा है उसको तोड़ा जाए। जी हाँ, ये कोशिश उन्हें करनी होगी कि इसके लिए वो क्या जो है तोड़ निकाल कर लेकर आते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। और ये जो है आपको इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि पिछले चुनाव में जो विधानसभा का 2020 में हुआ है, वहां पर भी महागठबंधन का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा, बेहतर नहीं रहा। वो तीसरे पोजीशन पर चले गए और वहां पर छोटे मुखिया दूसरी पोजीशन पर आ गए। तो ये चीजें बताती हैं कि हाँ, ये भी देखना होगा कि कौन से प्रत्याशी जो है महागठबंधन यहां पर उतारता है। तो इन सारी चीजों को जब आप कोई किला ढाना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होती है। अगर आप इस नालंदा विश्वविद्यालय यहां पर है, जो कि काफी फेमस रहा था, और उसका खंडहर अगर आप आज भी जाएं तो वो देखने को मिलता है। भव्य विश्वविद्यालय था यहाँ पर। इसके अलावा म्यूजियम की बात कर लीजिए, जो चीनी यात्री वेनसांग है वो भी नालंदा आ चुका है। ये उनकी बातें जो है यात्रा वृतांत में उनकी लिखी हुई हैं। तो नालंदा एक ऐतिहासिक रूप से भी बहुत प्रमुख जगह रही है, और अब अगर इसे आप राजनीतिक रूप से भी देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह रह गई है। और यहाँ पर अगर आप नालंदा विधानसभा क्षेत्र की बात करें कि ये क्षेत्र कैसे है, तो यहाँ पर नूरसराय और बेन प्रखंड जो है वो है, और जो सिलाव प्रखंड है, सिलाव की जब बात आती है तो वहां के खाजा की भी याद आ जाती है। तो अब सिलाव का खाजा से किसका मुंह इस बार के चुनाव में मीठा होगा, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन इस प्रखंड की भी जो कुछ ग्राम पंचायतें हैं आती हैं, नीरपुर है, बरगांव है, सूरजपुर है। बिहार शरीफ प्रखंड की बात करें तो बियाबनी, डुमरवान, पचौरी, रंगबिघा, और राजगीर प्रखंड की बरनौसा, मेयर, भोई, पिलखी, तो बहुत सारी ग्राम पंचायतें में जदयू का दबदबा है, यानी कि ये जदयू का या नीतीश कुमार का भेद्य किला है, ये हम कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसे आप कह सकते हैं। और देखिए, जो नालंदा में जब आप बात करते हैं तो जो हार जीत का जो फैसला होता है वो कुशवाहा और घमायला कुर्मी जो होते हैं वो करते हैं। हालांकि यादव वोटर्स की संख्या भी यहाँ आप देखें तो बहुत अच्छी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जब सामान्य जाति के वोटरों की आप बात करते हैं तो राजपूत और भूमिहार भी ठीक ठाक संख्या में हैं। तो जब बीजेपी से गठबंधन होता है तो वो वोट जो है जेडीयू की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो इसका लाभ मिलता है। तो जो एक चुनावी समीकरण की हम बात करते हैं तो नालंदा में जेडीयू के मुफीद बैठता है चुनावी समीकरण, और इसका लाभ मिलता है। और ये चीजें हमें परिणाम में भी दिखती हैं। 7 बार से कोई एक व्यक्ति अगर लगातार चुनाव जीत रहा है तो यहां पर नीतीश कुमार का तो नाम है ही। श्रवण कुमार ने भी ऐसे काम अपने क्षेत्र में किए होंगे, किसी वजह से उनको लगातार जनता चुन रही है। तो कई चीजें जब एक साथ आ जाती हैं, श्रवण कुमार बड़ा चेहरा है, नीतीश कुमार का नाम लगा हुआ है, कास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो सपोर्ट करता है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो नालंदा विधानसभा की सीट है, यहां पर जेडीयू का पलड़ा जो है वो अभी भी भारी दिख रहा है। अब आगे क्या होता है, यहां पर इंडिया ब्लॉक किसे कैंडिडेट बनाता है, कैंपेन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, मुद्दे कौन से निकाले जाते हैं, उन मुद्दों का आम जनता पर क्या असर होता है, क्षेत्र की समस्याएं जो हैं वो कितना प्रमुख मुद्दा बनकर उभरती हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। और चुनाव के लिए अभी काफी लंबा वक्त है। तो इंडिया ब्लॉक के पास भी आप कह लीजिए कि एक वक्त है कि वो भी सही तरीके से अपनी प्लानिंग करे, ताकि वो नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर वो चुनौती पेश कर सके और नालंदा विधानसभा में अपनी उपस्थिति सशक्त तरीके से जो है वो दर्ज करवाए, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में तो कम से कम नहीं दिखा था।
चलिए, तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में नालंदा की सीट, जिसका अपने ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व दोनों है, जदयू का एक अभेद्य किला इसे माना जाता है, नीतीश का ये गढ़ है। तो इस बार क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गढ़ जदयू के खाते में जाता है या फिर महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक यहाँ पर खाता खोल पाएगा? इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।